फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और मैं ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल से। तो आज हमारी जो टेक्निकल हेल्पर मेंस एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए ओनली हमारे पास 11 दिन बचे हैं। तो अब हम उसी के जो टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, हम केवल उन्हीं की बात करेंगे जो 100% आने के चांस है। और जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल हेल्पर का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम जो मोटर्स होती है, मोटर में होने वाली ब्रेकिंग विधियाँ, यानी जो मोटर होती है उनमें जो ब्रेकिंग की जो विधियाँ होती हैं, कोई मोटर अचानक रुक जाती है, कोई धीरे धीरे रुकती है, कोई बहुत फास्ट चल के फिर रुक जाती है, या कोई चलती ही नहीं है तो वो ब्रेक हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, मोटर में क्या है, तीन जो ब्रेकिंग विधियाँ हैं, तीन होती है। कौन कौन सी? जॉगिंग होती है, प्लगिंग होती है और तीसरी होती है क्राउलिंग। सबसे मोस्ट जो पूछा जाता है ना, वो इसके बारे में पूछा जाता है, जॉगिंग के बारे में। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है ईचिंग। इसका ध्यान रखना, इसका नाम ईचिंग। सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस जॉगिंग वाले क्वेश्चन में, इसमें यही पूछा जाता है कि जॉगिंग का अन्य नाम क्या है, या जॉगिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कहोगे? ईचिंग के नाम से। ध्यान रखना, जॉगिंग, ईचिंग। क्या बोलोगे आप? ट्रिक देखो, जॉगिंग, ये ग पे ध्यान रखो, और ये वाला ग। तो जॉगिंग का अन्य नाम क्या हो गया? ईचिंग। इंग्लिश हिंदी दोनों में यही पूछेगा वो। अगर आपको हिंदी में कोई और वर्ड आ गया तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। ओनली 2 मिनट का टाइम, 2-3 सेकंड लगेंगे। तो जॉगिंग का नया नाम क्या है? ईचिंग। जॉगिंग क्या करता है? जॉगिंग का यह काम होता है कि जॉगिंग हम मोटर की जो ब्रेकिंग विधि है उसको जांच करने के लिए करते हैं। कब? जब मोटर, मान लो मोटर की जो शुरुआती जो टॉर्क होती है, जब मोटर स्टार्ट होती है, रनिंग होती है, तब रनिंग स्थिति की हम जो जांच करते हैं कि क्या इसकी आरपीएम है, कैसे चल रही है मोटर, इसकी जांच करने के लिए हम जॉगिंग का प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? लिख लेना, प्लगिंग क्या होता है। और जॉगिंग का अपना लिख लिया, मोटर की रनिंग। यह ईचिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी एनसीईआरटी का, वो जो अभी उसका एग्जाम हुआ था ना एनसीईआरटी का, उसमें ये पूछा गया था, ईचिंग वाला ऑप्शन। और यूपीपीसीएल 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2020 से 21 में वो जो वैकेंसी आई थी यूपीपीसीएल वाली, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईचिंग ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं लग रहा हो तो किसी भी आप पूछ लेना स्टूडेंट से, ईचिंग का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, बस। ईचिंग ये ध्यान रखना, इस पर मोस्ट लगा लेना। सबसे मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है ईचिंग, ठीक है। जॉगिंग हो गया। जॉगिंग क्या होता है? मोटर की, कोई मोटर चल रही है, उसकी जो रनिंग स्थिति होती है उसके बारे में हमको जांच करने के लिए जॉगिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लगिंग। प्लगिंग क्या करता है? कोई मोटर है, चल रही है, वो अचानक से बंद हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए या कुछ भी, उसकी वाइंडिंग खराब, जल के जल गई, वो अचानक रुक जाए, या कुछ भी, कैसे भी मोटर बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है? इसकी डेफिनेशन होगी, किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का समय। ध्यान रखना, किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का समय क्या कहलाता है? प्लगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लगिंग। किसी मोटर का, कोई मोटर अचानक बंद होने तक का समय, कोई मोटर चल रही है, वो अचानक क्या बंद हो गई। हेलो फ्रेंड्स, बीच में क्या लाइट चली गई थी तो थोड़ा इश्यू आ गया, तो प्लीज़ थोड़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बता ही दिया था जॉगिंग क्या होता है, प्लगिंग रह गया था। प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग आपको नहीं पता? प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग ये होता है, कोई मोटर चल रही है, उसके अचानक बंद होने तक का समय बताया भी था अभी 2 मिनट पहले, कि मोटर चल रही है, वो अचानक से बंद हो जाती है। तो जो बंद, जहाँ से वो चल रही थी और जिस अचानक से वो बंद हो गई, वहाँ तक का जो समय होता है ना, उसे प्लगिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन क्या होगी इसकी? कि किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का समय क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का प्लगिंग कहलाता है। किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का समय क्या कहलाता है? प्लगिंग कहलाता है, ठीक है।
और दूसरा हम करते हैं तीसरा है क्राउलिंग। क्राउलिंग क्या होता है? जब मोटर अपने पूर्ण गति से 1/7वें भाग से भी कम गति पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउलिंग कहते हैं। जब मोटर अपने 1/7वें भाग से भी कम गति पर घूमती है या रनिंग करती है, कुछ भी लिख लो, रनिंग करती है, उसे क्राउलिंग कहते हैं। ठीक है। जब मोटर अपने 1/7वें भाग से भी कम गति पर रनिंग करती है तो उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे क्या कहते हैं? क्राउलिंग कहते हैं। जब मोटर अपने 1/7वें भाग से भी कम गति पर रनिंग करती है तो उसको क्राउलिंग कहते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, क्राउलिंग किसे कहते हैं? जब मोटर अपने पूर्ण गति का 1/7वें भाग से भी कम गति पर घूमती है, 1/7वें भाग से भी कम गति पर घूमती है तो वो क्राउलिंग कहलाती है। ठीक है। अब क्राउलिंग हो रही है मोटर में तो इसको दूर करने का भी तो कोई रास्ता होगा। ठीक है। क्राउलिंग हो रही है मोटर में तो इसको दूर करने का भी तो कोई रास्ता होगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या करने का? हमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग, जानते हो आप? शॉर्ट पिच वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जिसे वितरित वाइंडिंग भी कहते हैं। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग कर दो इसे दूर करने के लिए। शॉर्ट पिच वाइंडिंग को W से दर्शाएंगे। इतना लंबा टाइम नहीं लिखने का तो अपन W से दर्शाएंगे। ठीक है। और वितरित वाइंडिंग, वितरित या डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग। ठीक है। तो ये 3 है, चौथी एक और बची है, उसको भी अभी करेंगे। तो देखिए, जॉगिंग, मोटर की रनिंग स्थिति। जॉगिंग क्या होता है? जॉगिंग का अन्य नाम एचिंग होता है, बता ही दिया था मैंने। ठीक है। और जॉगिंग को क्या कहते हैं? जॉगिंग की डेफिनेशन क्या होगी? कोई मोटर है, वो अपनी प्रचालन या रनिंग स्थिति की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई मोटर रनिंग अवस्था में है तो उसकी जांच करने के लिए हमें जॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है। जॉगिंग टेस्ट या जॉगिंग, एक तरीके से जॉगिंग टेस्ट भी कह सकते हो आप, जॉगिंग की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो मोटर की रनिंग स्थिति से, जब से मोटर शुरू हुई है, जब मोटर को आपने स्विच ऑन किया, उसका जब मोटर स्टार्ट हो गई तो जब से लेकर उस तक की स्थिति, जब तक वो बंद नहीं होती, मतलब जब मोटर शुरू होती है तो वो जो स्थिति होती है ना, स्टार्टिंग में जो होने की है, जैसे मोटर यहाँ पर है, धीरे धीरे ऐसे फिर ऐसे बढ़ गई, तो यहाँ से ले तक जो यहाँ तक का समय है ना, उसको जॉगिंग कहा जाता है। ठीक है। प्लगिंग, किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का समय। कोई मोटर चल रही है, ये मान लो मोटर चल रही है। ठीक है। मेरे को डायग्राम नहीं आता, बस समझाने के लिए कैसे भी बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा हैंडल कर लेना। प्लगिंग यानी किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का समय। कोई मोटर अभी फिर फुल स्पीड पे चल रही है। ठीक है। अब वो क्या होता है कि कोई फॉल्ट हो जाता है, तो जो मोटर चल रही है उसकी फुल फॉल्ट होने से मोटर जब अचानक बंद हो जाती है, मतलब यहाँ 0 हो गया, रुक गई मोटर, तो जो यहाँ तक का समय है ना, उसको क्या कहते हैं? प्लगिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? प्लगिंग कहते हैं। क्राउलिंग अभी बताया था मैंने, क्राउलिंग किसे कहते हैं? क्राउलिंग किसे कहते हैं? जब मोटर अपने 1/7वें भाग से भी कम गति पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? क्राउलिंग कहते हैं। जब मोटर अपने 1/7वें भाग से भी कम गति पर रनिंग करती है और घूमती है तो उसको क्राउलिंग कहते हैं। ठीक है। एक बार हम जॉगिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसको मैं मिटान देता हूँ, या तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। देखो, ट्रिक याद रखना, जॉगिंग का मैं ट्रिक बता दूँ, जॉगिंग के बारे में पूछेगा, जॉगिंग का व्युत्क्रम क्या होता है या जॉगिंग का अन्य नाम क्या होता है। व्युत्क्रम तो नहीं, इसको हम जॉगिंग का अन्य नाम से ही, मतलब ईचिंग के नाम से जानेंगे। तो क्या होगा इसका?
जॉगिंग को अन्य किस नाम से जाने जाता है? जॉगिंग करते हैं अपन, भागते हैं तो पसीना आता है, फिर पसीना आता है तो हमें खुजली होती है, उस खुजली को हम ईचिंग कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो याद रखना कि जॉगिंग के बारे में पूछा तो हम याद करना, जॉगिंग से हमें ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो ये हो जाएगा ईचिंग। ठीक है। प्लग और जॉगिंग क्या होता है? मोटर की रनिंग स्थिति की जो जांच की जाती है वो जॉगिंग के थ्रू करी जाती है। ठीक है। प्लगिंग क्या होता है? किसी मोटर का अचानक बंद होने तक का समय, ये बता ही दिया। ठीक है। क्राउलिंग क्या होता है? जब मोटर अपने 1/, इसको ध्यान रखना, जो 1/7 है ना, ये पूछ सकता है कि ये पूछ सकता है कि कितने भाग से भी वो कम गति पर रनिंग करती है, तो 1/7वें भाग से भी कम गति पर रनिंग करती है। क्राउलिंग को दूर करने के लिए हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग और वितरित वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। कौन सी वाइंडिंग? शॉर्ट पिच वाइंडिंग और वितरित वाइंडिंग। ये W का मतलब वाइंडिंग है। ठीक है। तो जॉगिंग के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बस आपका सपोर्ट चाहिए। बस अब एक छोटी सी मुहिम रखिए, मुहिम चलाइए मैंने। बस आप जितने कोचिंग वालों का फीस देते हो ऑनलाइन, वहाँ यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पे फ्री होकर रिलैक्स होकर पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जॉगिंग, ये इन तीनों में से जो चार है, अभी तो मैंने 3 ही कराया। जॉगिंग के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। जॉगिंग क्या होता है? जॉगिंग जो मोटर का घूर्णित भाग को शुरुआत में थोड़ी गति प्रदान की जाती है ना, मतलब जब मोटर स्टार्ट की जाती है, जब मोटर शुरू होती है ना, शुरू होती है, तो जब जो घूमने वाला भाग है जो या होती है, जब मोटर शुरू होती है, जब मोटर घूमती है, जब मोटर घूमती है तो उस समय क्या, उसको थोड़ी गति प्रदान की जाती है। उस समय जो मोटर को गति प्रदान की जाती है, इस नाम मतलब ये डेफिनेशन से भी पूछ सकता है कि जॉगिंग किसे कहते हैं। जॉगिंग कहलाती है, क्या होगा? जब मोटर शुरू होती है, जब मोटर घूमती है, तो उस समय जो मोटर की गति प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? जॉगिंग कहा जाता है। यानी थोड़ी सी गति प्रदान करना, यहाँ लिख लो, थोड़ी सी गति प्रदान करना, यानी शुरुआती टॉर्क या शुरुआती जो रनिंग गति होती है, तो उसके बारे में कह रहा ही है। ठीक है। तो जॉगिंग इसको विराम अवस्था के नाम से भी जानते हैं। विराम अवस्था, जॉगिंग को विराम अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, विराम अवस्था के बारे में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी ब्रेकिंग विधि है जो विराम अवस्था के नाम से भी जानी जाती है, तो आप क्या कहोगे? जॉगिंग। ठीक है। अब जॉगिंग क्या होता है? मान लो एक स्टार्टर है। ठीक है। स्टार्टर में पुश बटन आता है। एक पुश बटन वैसा आता है जैसे अपने घरों की बेल होती है जो घंटी बजाते हैं, तो वो आप एक बार दबाओगे तो छूट जाएगी। मतलब ये नहीं कि दबाओगे तो आप दबी रहेगी, स्विच की तरह नहीं होती वो। स्विच होता है लेकिन उसको पुश बटन कहते हैं। ठीक है। तो पुश बटन को आप ऑन करोगे तो वो जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं वो ऑफ नहीं होगी। पुश बटन की एक खासियत होती है कि जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं वो ऑफ नहीं होगी। मान लो हमने स्टार्टर से पुश बटन को ऑन किया। ठीक है। अब वो क्या है, आपने ऑन किया, आपने अभी छोड़ा नहीं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, आप ऐसे करते 10 सेकंड तक बाद आपने क्या है, उसको ऑफ कर दिया, पुश बटन को। तो ये जो इसकी जो यह है ना, ये टाइम, इसको भी जॉगिंग कहते हैं, पता है? जो 1 से लेकर आपने 10 सेकंड तक आपने जो टाइम इसको किया है, हमने ऑन क्लिक किया। ठीक है। उसको दबा के रखा हमने, जब तक हम उसे ऑफ पे क्लिक नहीं करेंगे वापस, मतलब उसे वापस नहीं छोड़ेंगे, वो एक ही स्विच होता है पुश बटन, वो एक ही स्विच होता है। ये नहीं कि 2 स्विच होता है, एक से बंद करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक ही स्विच होता है और एक से हम उसी से ऑन करते हैं, उसी से ऑफ करते हैं। तो जो ये टाइमिंग होती है ना, इसको जॉगिंग कहते हैं। ठीक है। और ये लिख लेना कि
जब मोटर थोड़ी सी जो स्टार्टिंग जो थोड़ी सी गति प्रदान की जाती है उसको जॉगिंग कहते हैं। ठीक है, जॉगिंग को विरामावस्था के नाम से, ईचिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टार्टर का एग्जांपल दे दिया मैंने, एग्जांपल दिया समझाने के लिए, और ये होता भी है। तो ठीक है, और इसका प्रयोग देखते हैं हम, इसका प्रयोग कहाँ होता है, जॉगिंग का प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, जो माइलिंग मशीन होती है ना, माइलिंग मशीनों, माइलिंग फैक्ट्रियाँ, माइलिंग जो फैक्ट्रियाँ होती है ना, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, माइलिंग जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें जॉगिंग का उपयोग करते हैं। एक होता है पेपर कटिंग, पेपर, एक मिनट, पेपर कटिंग जो होती है ना, मशीनें होती हैं, उनमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लिख लेना, माइलिंग फैक्ट्रियाँ जो होती है। ठीक है, माइलिंग फैक्ट्रियाँ हो गई, और पेपर कटिंग वाली जो मशीनें होती हैं या फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें भी इसका जॉगिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जॉगिंग पता है ना क्या है, ये एक जांच करने की विधि है। ठीक है, और एक आता है कॉगिंग। ठीक है, कॉगिंग आता है एक 4th नंबर पर। जो मोस्ट है वो मैंने बता दिया है, वही करना आप, फालतू की नहीं, वो तो बस समझाने के लिए किया है मैंने। ठीक है, कॉगिंग क्या है पता है, जो ये जो है ना मोटर में होने वाली ब्रेकिंग विधि, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में होती है, ये ध्यान रखना। 3 फेज इंडक्शन मोटर में होती है ब्रेकिंग विधि। तो जो मोटर में स्टेटर होता है ना, स्टेटर और रोटर होता ही है ना, स्टेटर और रोटर, या नहीं होता? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना, कॉगिंग किसे कहते हैं, स्टेटर और रोटर के बीच चुंबकीय लॉकिंग, चुंबकीय लॉकिंग की, दिख रहा है ना वहां तक, चुंबकीय लॉकिंग की घटना को कॉगिंग कहते हैं। ठीक है, स्टेटर और रोटर के चुंबकीय लॉकिंग की घटना को कॉगिंग कहते हैं। कॉगिंग कब उत्पन्न होती है पता है? कॉगिंग तब उत्पन्न होती है जब मोटर और रोटर के जो स्लॉट्स की जो संख्याएं होती है ना, जो स्लॉट संख्या होती है ना, स्टेटर और रोटर स्लॉट्स इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में खांचे, स्टेटर और रोटर के खांचों की या स्लॉट्स की संख्या अगर बराबर हो गई तो ये कॉगिंग की जो घटना है वो उत्पन्न हो गया। ठीक है, किस वजह से होती पता है ना, स्टेटर और रोटर के बीच चुंबकीय लॉकिंग की घटना को कॉगिंग कहते हैं। ठीक है, और ये तब उत्पन्न होती है जब स्टेटर और रोटर के बीच में स्लॉट संख्या बराबर हो। अब इसमें यह है कि इसको दूर करने का भी कोई उपाय होगा ही होगा दूर करने का उपाय। तो हम क्या करेंगे, या तो स्टेटर या रोटर के दोनों में से है ना किसी एक खांचे को हम कम कर देंगे। जैसे स्टेटर में 8 है तो रोटर में हम 7 कर देंगे, बराबर नहीं करेंगे, ये 8 है तो ये भी 8 है, फिर ये घटना होने लगेगी। तो हमें 8 7 या फिर 8.5, मतलब एक कम या एक ज़्यादा रखनी है, तो ये कॉगिंग कहलाती है। क्राउलिंग के बारे में बता ही दिया था, क्राउलिंग किसे कहते हैं, 1/7 भाग से भी कम गति पर घूमना क्राउलिंग कहलाता है। क्राउलिंग पता है क्राउलिंग में क्या होता है, क्राउलिंग में एक और चीज़ है, ये लिख लेना। क्राउलिंग में अगर ±1 हार्मोनिक्स जो उत्पन्न होगा, अगर हार्मोनिक्स उत्पन्न हो गया क्राउलिंग में, 1 जो सप्लाई होती है अपनी, सप्लाई के 1, ये जो है ना, ये प्लस माइनस, ये सप्लाई में की बात कर रही है, सप्लाई के प्लस माइनस अगर हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है ना तो भी क्राउलिंग हो सकती है। ठीक है, तो यही था। ठीक है फ्रेंड्स,
ये 3 फेज मोटर में होती है, मोटर में ब्रेकिंग विधि। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी मुहिम चलाइए। हाँ, फर्स्ट टाइम ये मेरा वीडियो था, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं आगे ही ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और हाँ, सेल्फ स्टडी, मैं फिर से यही कहूँगा, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो। अपना टाइम ज़्यादा मत गवाओ, ज़्यादा टाइम नहीं बचाएं। इस बार आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो करना ही है। आगे नहीं पता कि टेक्निकल हेल्पर की कब वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे तुम प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उनको भी प्रैक्टिस करो। कम से कम अगर नहीं भी मानो तो थ्योरिकल के कम से कम 5-6 क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मोटर्स हो गई, और वो ओम के नियम में से V बराबर आई आर। तो इन सब में से क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, वो बड़े भी आते हैं टाइमिंग के हिसाब से। तो माइनस मार्किंग तो वाली कोई तो बात है नहीं। आपको पता ही है, सिलेबस तो पता ही होगा। नहीं पता होगा तो आप बता देना, कमेंट में बता देना, हम उसकी बात कर लेंगे क्या सिलेबस है क्या नहीं है, ठीक है। और लाइट बीच में चली गई थी तो उसके लिए सॉरी, और बाकी मैंने थोड़ा कट करके उसको मिलाया वीडियो को। तो मेरा फर्स्ट वीडियो था ये फ्रेंड्स। तो जैसा आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। आगे मैं कल हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि ऐसी ही वीडियो लाएंगे जो कि कन्फ्यूज़न वाली होती है। कन्फ्यूज़न वाली थी कॉगिंग, जॉगिंग, प्लगिंग, ये सब कन्फ्यूज़न वाला है, ठीक है। तो इसको 2-3 बार आप रिहर्सल करना, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।